शब्द का उच्चारण करते हुए अपनी आत्मा को चमकता सितारा मस्तक के बीच अनुभव करेंगे। ओम करें। बाबा आपने कमाल कर दिया। इन 11-12 दिनों में सचमुच में जिसको लग रहा है
मेरे जीवन में कुछ कमाल हो गया, वो हाथ उठाए तो ताली बजाएं खुद के लिए। किसने किया कमाल? किसने उनको भेजा यहाँ? किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए। तो हमने थोड़ी कहा था गीत पे ताली बजाना, पर ये आपके दिल की आवाज थी, तो ऑटोमेटिक गीत पे क्या हो गया? तालियां बज गई। और आपकी तालियां, खुशी की तालियां बाबा ने सुन ली। अब आज आप सबके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी सबको ग्लूकोज चढ़ेगा। आज तक आपने गुरुओं के महावाक्य, संतों के महावाक्य सुने होंगे। अभी आप सुनेंगे इस सृष्टि पर ज्योति बिंदु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज सुना था, उनके मुख से जो ज्ञान रतन निकाले, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम मुरली कहते हैं। देखो ये ऐसे प्रिंटेड होती है क्योंकि बाबा ने 1936 से उच्चारण किया और ये एज इट इज वर्ड टू वर्ड परमात्मा द्वारा उच्चारण किया रहता है। इसमें कोई भी मनुष्यों का, गुरुओं का वर्ड मिक्स नहीं होता है। हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको, वो अलग चीज है। पर आज आप सबके जीवन का एक बहुत भाग्यशाली दिन शुरू हो रहा है। आप सब इस संकल्प में बैठे हैं। मुझे लग रहा है बहुत खुशी, अलविदा तनाव की। सबके चेहरे से तनाव की विदाई करने की खुशी आपकी लग रही है। तो सब अभी इस संकल्प में बैठे कि मैं आत्मा सुन रही हूँ। किसके महावाक्य? परमात्मा। ठीक है, कोई भी बैठ के यहाँ सुनाते, कोई भी बहन, कोई भी भाई, है महावाक्य शिव बाबा के, और आत्मा समझ कर सुनेंगे तो परमात्मा क्या कह रहे हैं वो जल्दी समझ आएगा। और भी आज शिविर का आखिरी दिन है तो हम बहुत सारी बातें बताएंगे बीच बीच के अंदर। ठीक है, कई पूछ रहे थे दीदी एक जैसी मुरली रोज चलेगी क्या? तो नहीं, बाबा ज्ञान के अलग अलग विषयों पर स्पष्ट करेंगे और बाबा प्रैक्टिकल विषय लेते हैं। ऐसे विषय, ऐसे प्रश्न जो मानव जीवन से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान अगर परमात्मा दे जो आपके जीवन में उपयोगी ना हो तो उस ज्ञान का मतलब ही नहीं। तो जो भी मानव जीवन में प्रश्न उठते हैं, चाहे व्यक्तिगत लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर या आध्यात्मिक लेवल पर, सारे प्रश्नों का जवाब परमात्मा के ज्ञान में मिलता है। इसलिए कहा ना, बाबा तो कब से सुना रहे, 80 साल हो गए। इसलिए आपको कहा कि कम से कम 15 दिन इन महावाक्यों को सुनिए। जो भी प्रश्न उठते हैं ना, दीदी कब तक सहन करना, ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करूं, कोई निंदा करे तो क्या करूं, हर प्रश्न का जवाब अब आपको शिव बाबा डायरेक्ट देंगे इस मुरली के माध्यम से। पर पढ़ाई जो होती है एक दिन में तो नहीं होती है। डॉक्टरी पढ़ते, कुछ भी पढ़ते 5 साल 7 साल लगते हैं ना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान आप सोचो 8-10 दिन में सारा समझ में आ जाए, वो नहीं। शिविर के द्वारा तो केवल ए फॉर एप्पल परमात्मा से इंट्रोडक्शन हुआ है। अब गहराई का आध्यात्मिक ज्ञान अब मुरली में आता जाएगा। आप सुनते चले, जितना सुनेंगे उतना अंदर अज्ञान का पर्दा हटता जाएगा। तो आज बाबा ने सारी मुरली में
एक टॉपिक पर समझाया है कि खुद को अगर प्रैक्टिकल जीवन में आत्मा समझकर चलेंगे तो उसका फायदा क्या है। अब जो जो कॉपी पेन लाए हैं तो मुरली की स्टार्टिंग में बाबा क्या कहते हैं आप नोट कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे बाबा के महावाक्य, सब प्यार से बोले ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, किसको कहा बच्चे? आत्मा को। कुछ भी आयु है शरीर की, बाबा के लिए तो आप सब उसके क्या है? बच्चे। तो टाइटल होता है हमेशा बाबा शुरू करते हैं मीठे बच्चे, लिखिए अशरीरी बनो। अशरीरी माना ब्रैकेट में लिखो स्वयं को शरीर से अलग आत्मा समझो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। देखो अभी शिविर में कॉपी पेन लाए नहीं लाए कोई बात नहीं, अब जिसको लिखना आता है कल से एडवांस कोर्स में नोटबुक पेन अवश्य लगेगा, ताकि मुरली का मुख्य मुख्य पॉइंट आप नोट कर सकें। सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान, लिखिए सतो प्रधान माना ब्रैकेट में लिखो शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। अब कितनी बड़ी बात, एक ही महावाक्य में बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं। आज अगर संसार में दुखों की लिस्ट बनाने जाओ तो बहुत लंबी लिस्ट है। शरीर का दुख, मन का दुख, संबंधों का दुख, और दुखों को कम करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता है। बाबा ने एक ही उपाय बताया, शरीर से अलग आत्मा समझो तो सारे दुख समाप्त। अब इस मुरली का मजा तभी आएगा बाबा ने जो कहा उसको जीवन में समय आने पर उपयोग में लाना। शरीर का दुख आए तुरंत समझ लेना मैं आत्मा हूँ। जो भी कष्ट है शरीर का हिसाब है, आत्मा चुकतू कर रही है, बाकी मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। संबंधों का दुख, शरीर समझने से लगता है ये व्यक्ति मेरा है ये पराया है, आत्मा समझेंगे तो लगेगा सभी अपने। ठीक है, तो जैसे कोई दुख आए तुरंत आत्मा, एक शक्ति, एक एनर्जी, एक ऊर्जा समझने लगना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं और आगे जब लिखना होगा तो बताएंगे। बाबा कहते बच्चे, बाबा बच्चे बच्चे कह के समझाते हैं। सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? बाबा पूछ रहे हैं कौन से दिन आने वाले इस सृष्टि पर? कल क्या बताया था? कौन सा युग? तो सतयुग आना है, माना बाबा कह रहे हैं अब सुख के दिन आने वाले हैं और कलयुग के दुख की रात समाप्त होने वाली है। और चलो सतयुग तो बात की बात, इसी जीवन में जितना बाबा को याद करेंगे माना आपके अब सुख के दिन शुरू हो गए। ठीक है, देखो अब प्रिंटेड इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। जो भी दीदियाँ आपको मुरली सुनाएंगी मुरली में से आपको नोट करवा देंगे। जितने भी इंजेक्शन आपको शुरू दिन से दिए मुरली में से ही छाट के लिखाए, परमात्मा द्वारा दिए महावाक्य हो। तो आज का इंजेक्शन लिख लीजिए मुरली में से ही। बाबा कह रहे हैं हमारे सुख के दिन शुरू हो गए। ये इंजेक्शन है आज का, हमारे सुख के दिन शुरू हो गए। अब आपको क्या करना है? जिस दिन का जो इंजेक्शन मिले हर घंटे में, अभी रोज मिलेगा अलग अलग, हर घंटे में चलते फिरते कितना मिनट कर लें? तो अब अगर सारा दिन ये सोचते रहेंगे मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, सुख के दिन शुरू हो गए,
तो क्या हो जाएगा? शरीर भी कहेगा सुख के दिन शुरू हो गए, मन भी कहेगा सुख के दिन। और अगर कहोगे मेरे जैसा दुखी, मेरे जितना दर्द, मेरे जितनी तकलीफें कोई है ही नहीं, तो शरीर भी कहेगा मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, ठीक है। मन भी कहेगा और दुख बढ़ता जाएगा। तो हाथ ऊपर करके ये इंजेक्शन बोलिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। बहुत अच्छा, अब सुनिए। मीठे मीठे बच्चे अशरीरी बनते जाओ और बाबा को याद करते रहो। आज मूल मंत्र बाबा यही दे रहे हैं, शरीर को भूल आत्मा समझो और आत्मा के पिता शिव बाबा को याद करो। अब वैसे तो हमने 2-3 बार शिविर में समझाया, फिर भी आज और बता देते, किसी को नहीं समझ आया और कंफ्यूजन है, कईयों के मन में प्रश्न उठता है, अच्छे से समझ लीजिए। दीदी, परमात्मा का रूप आपने बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट बताया, पर हमारे सामने अभी प्रैक्टिस नहीं है, बिंदी रूप नहीं आ रहा है, क्या करें, किससे शक्ति लें? तो घबराना नहीं है, ठीक है। परमात्मा का परिचय मिला है, आप प्यार से याद करते रहो। धीरे धीरे वो एक क्षण आएगा जिंदगी में जब शिव बाबा का ज्योति बिंदु स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। हम फिर बता देते, परमात्मा का जब परिचय दिया था, आप सबको स्पष्ट हो जाए, वैसे बहुत बता चुके, फिर भी आज बताते। देवी देवताओं की पावर अलग, गुरुओं की पावर अलग, धर्म पिता की पावर अलग और परमात्मा की पावर अलग। परमात्मा बिंदी है, उसको खुद के शरीर का बंधन नहीं है, इसलिए उसको ही हम सर्वशक्तिवान, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाला, जो भी महिमा ईश्वर की वो हम गाते हैं। अब कईयों ने प्रश्न पूछा कि फिर हम किसको याद करें? वैसे तो सत्य अगर हम बताएं तो परमात्मा का परिचय तभी आत्माओं को मिलता है जब हम अपनी भक्ति की सारी क्लास पूरी कर ली होती है। दान, पुण्य, जप, तप, तीर्थ, जितने देवी देवता, गुरु, सबको याद कर लिया, उसके बाद ही हमारा पुण्य फलीभूत होता है और हमारा मंगल मिलन सीधे अपने परमात्मा से होता है, जिसको सारे धर्मों के हेड ने माना है। समझ चुके हैं ना? जीसस क्राइस्ट ने भी क्या कहा? लाइट। गुरु नानक देव जी ने भी ओंकार, हिंदू धर्म में भी श्री राम श्री कृष्ण ने ज्योतिर्लिंग। तो हमारे धर्मों के हेड ने जिनको माना है बिंदी, साइंटिस्ट भी कहते हैं वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। अगर उस सर्वोच्च तक हम पहुंच गए हैं तो खुद के पुण्य के लिए तालियां बजाइए। तो हमको अब कनेक्ट करना है डायरेक्ट परमात्मा से, ठीक है। वो प्यार का सागर, अभी तक मन क्यों भटक रहा था? क्योंकि सर्वोच्च नहीं मिला था। अब जब कनेक्ट कर लेंगे प्यार के सागर, शांति के सागर, सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु पर, तो कुछ दिनों के अभ्यास के द्वारा उसके प्यार के प्रकंपन, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, सारा वो वर्षा आपको अनुभव होने लगेगा। पर ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कहती है जो भी आप धर्म फॉलो करते हैं वो करते रहिए, पर साथ साथ जब हमें उस परम पिता का परिचय मिला तो कुछ क्षणों के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा से भी कनेक्ट करना है। और जब आपको पूर्ण निश्चय हो जाए और प्राप्ति हो जाए, मुझे सर्वोच्च मिल गया, पाना था सो पा लिया, तो फिर डिसीजन आपके हाथ में। क्लियर है सारा? तो जो आप कर रहे करते रहिए, परमात्मा का परिचय मिला तो उससे भी कुछ देर मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते।
बाबा कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आत्मा समझने का फायदा। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आज सारी मुरली बाबा यही बता रहे, आत्मा समझने का फायदा। क्या फायदा? सबसे पहला बाबा कह रहे सारे दुख दूर। दूसरा लिखो, तुम सतो प्रधान, ब्रैकेट में लिखो पवित्र प्योर बन जाएंगे। तीसरा फायदा लिखिए, तुम्हारी कर्मातीत, कर्मातीत माना ब्रैकेट में लिखो कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त अवस्था हो जाएगी। अब सुनिए, आज तनाव क्यों होता है? जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो बंधन पैदा कर रहा है। जब आत्मा समझकर कर्म करोगे तो कर्म आपको बंधन तनाव पैदा नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा, सुनते जाओ, जब लिखना होगा तो बताएंगे। बाबा सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। आज से जीवन का नियम बना लीजिए, उठते ही घर का काम नहीं, उठते ही ऑफिस का दुकान कुछ भी वर्क लेके नहीं बैठना। 10 मिनट 15 मिनट आत्मा की बैटरी चार्ज करना है। उठते ही सबसे पहले ज्योति बिंदु शिव बाबा का रूप सामने आए, परम पिता को प्यार से कहो बाबा बच्चा उठ गया, गुड मॉर्निंग। ठीक है? और उसके बाद जो इंजेक्शंस दिए उसको सोचिए 10 मिनट 15 मिनट, बताया था ना आपको सुबह सुबह सोचने के लिए। और उसके बाद दिनचर्या का प्रारंभ करिए। ठीक है? ऐसा नहीं जल्दी जल्दी उठे बाबा गुड मॉर्निंग और चले, ठीक है? ऐसा नहीं। तो बाबा कह रहे बाबा भी आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। अब मेडिटेशन में यही डिफरेंस है, भक्ति में हम ही सुनाते जाते भगवान को, मेडिटेशन में शिव बाबा आपको आपकी गुड मॉर्निंग का क्या रिस्पॉन्स दे रहा है वो भी शांति से बैठ के सुनना। ठीक है? कई कहते दीदी बिंदी दिख ही नहीं रही है, उसका रीजन क्या है हम बताएं? क्यों नहीं दिखता बाबा का रूप? बहुत जन्मों से नेगेटिव सोच सोचकर हमारा ब्रेन वीक हो गया, इसलिए रूप सामने नहीं आ रहा परमात्मा का। अब जितना आप इंजेक्शंस जो दिए शिविर में या अभी भी इंजेक्शन मिलेंगे उसको चिंतन करते जाओगे, इंजेक्शन लिखते जाओगे, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा। और ब्रेन शक्तिशाली बना तो बाबा का बिंदी स्वरूप सामने आ जाता है। इसलिए एक ही धुन लगा दो, सिर्फ वही इंजेक्शन नहीं जो 10-11 दिए, अभी भी मुरली के अंदर रोज बाबा अलग अलग आपको इंजेक्शन दीदियां लिखवा देंगी। इंजेक्शन माना रोज की मुरली में से जो मेन थीम रहेगा जिससे आपको शक्ति मिल जाए वो इंजेक्शन आपको लिखवा दिया जाएगा। तो जिस दिन का जो इंजेक्शन आपको दिया जाए प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करके फिर 10 मिनट उस इंजेक्शन का चिंतन करके फिर अपना काम शुरू करिए। और हर घंटे 1 मिनट उस इंजेक्शन को कर लीजिए। और रात को सोने के पहले कितना, फिर 10-15 मिनट कर लीजिए। इतना तो इजी है ना, इतना तो टफ नहीं है ना? ठीक है। तो बाबा कह रहे नेक्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। आत्मा समझने से ही पाप कट जाएंगे। अभी बहुत गहरी गहरी बातें, एक एक पॉइंट होता है उसमें बड़ी बड़ी बात बाबा कह देते हैं। पाप कटते जाए तब तो आत्मा पावन बने। अब इसको समझने की कोशिश करिए। आज जितना भी दुख है, मन अशांत है, डर लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है,
बीमारियां हो रही हैं, इसका कारण क्या है? क्यों इतना तनाव, क्यों इतना दुख, क्यों इतनी नई नई बीमारियां, क्यों इतना डर, डिप्रेशन? सुनिए, हम सब आत्माओं पर, हमने आपको बताया था, हम सब ने गलत कर्म करना। वीरेंद्र साहब की एंट्री इस संसार नाटक में कब से हुई? किसको याद है कब से हुई? द्वापर युग। माना कलयुग एंड तक आते आते हम सब आत्माओं ने नेगेटिव करना शुरू करा, तो सबके ऊपर पापों की मेल जम गई। किस पे इतना मोटा, किस पे इतना। और पाप कर्मों के कारण आज दुख हो रहा है, पाप कर्मों के कारण तनाव होता है, इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के भी। समझ रहे? अच्छे से समझना। पाप कर्मों के कारण नींद नहीं आ रही है, उसके कारण डिप्रेशन होता है, उसके कारण नेगेटिव बहुत चल रहा है। अब पाप खत्म हो जाए उसके लिए लोग स्नान करने जाते हैं, फलानी जगह डुबकी लगा लो। बाबा कहते आत्मा शरीर तो शुद्ध हो जाएगा डुबकी लगाने से, ठीक है, उसका मैल तो धुलेगा पानी से। आत्मा जब तक परम पिता से जुड़ेगी नहीं, कनेक्ट नहीं होगी, जब तक परमात्मा की शक्ति की लाइट, प्रकाश आत्मा में नहीं आएगा, आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्म कट नहीं सकते। क्योंकि पाप कटेश्वर किसकी महिमा है, ठीक है। अब जितना जितना आप बाबा का प्रकाश अंदर ले जाते जाओगे, बताए ना, सुनहरे लाल रंग का, शक्ति का, आपको लगेगा इस मेडिटेशन से मेरे पाप खत्म हो रहे हैं। इसको कहा राजयोग मेडिटेशन। राजयोग माना मेडिटेशन विद सुप्रीम, ठीक है। पहले ही बता चुके, जितने वॉट से आप बल्ब जलेगा उतनी एनर्जी मिलेगी। देवी देवताओं को याद करोगे उतनी, परमात्मा को याद करोगे उतनी। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इस मेडिटेशन से पाप कट रहे हैं? कुछ उसका अनुभव, जितना जितना बाबा का प्रकाश आएगा पाप कटेंगे, हल्कापन लगेगा, खुशी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है, लगेगा बैटरी जैसे चार्ज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहा कि 10-12 दिन ये शिविर तो एक इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर क्या बताया इतने दिन कि भाई एक इंट्रोड्यूस कि आप आत्मा है। सुनना, शिविर सार, बीच बीच में बहुत सारी बातें बता रहे हैं आज। शिविर सार, आप आत्मा है, ज्योति बिंदु शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा आए हैं आपको इस कलयुगी दुख की दुनिया से निकालने। और युग परिवर्तन, कौन सा समय आने वाला है? अब कलयुग की रात पूरी होने वाली है। और कौन सा युग? अब उसमें जाना है तो क्या करना है? कल 2 पासपोर्ट बताए थे, याद है क्या करना है? सीढ़ी वापस चढ़नी, मनुष्य से देवत्व की ओर। जैसे प्योर सारे गुण परफेक्ट थे, हमारी बैटरी क्या थी? फुल चार्ज, वैसे ही करना है। तो उसके लिए 2 टिकट किसको याद है? क्या करना है बोलो? एक तो मेडिटेशन, बाबा को याद, दूसरा मुरली, ठीक है। तो ये है शिविर सार। सिर्फ अच्छा लगा 11 दिन 12 दिन वो नहीं, मुझे सारे गुणों से, सारी शक्तियों से बाबा भरने आए हैं। मुझे बाबा नई दुनिया सतयुग में ले जाने के लायक तैयार करने आए हैं। सतयुग में जाना माना वापस 2500 साल के लिए दुख, तनाव, अशांति से क्या हो जाना? मुक्ति, ठीक है। और सुनते जाइए, बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। हमारा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके हम,
पर बाबा ने एक चीज बता दी, आत्मा समझ अपने पिता को याद करो, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा साधन नहीं। बाबा ने आकर अपना परिचय देकर आपको भटकने से छुड़ा दिया। कोई पूछते ना ये हो जाए तो क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन सा मंत्र करूं, बाबा एक ही बात बताते हैं, परम पिता सर्वोच्च को याद करो, आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक बात समझ लो, बाबा आपको आगे मुरली में समझाएंगे, जिसकी भी हम भक्ति कर रहे हैं उसके द्वारा भी मनोकामना पूरी कराते हैं शिव बाबा। समझ रहे? मनोकामना पूरी कराने वाले कौन? तो जब डायरेक्ट हमको मिल गया तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही ले लें। ठीक है, अच्छा सुनते जाइए। देखिए मुरली तो बहुत बड़ी है, पर आज चूंकि उत्सव भी है, विदाई है तनाव की, आपके अनुभव सुनने, बहुत सी बातें, इसलिए कुछ सिलेक्टेड महावाक्य सुना रहे आपको, पूरी नहीं सुना रहे। कल से विधिवत आपका एडवांस कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, हम टाइमिंग्स वगैरह अनाउंस करेंगे लास्ट में। अच्छा सुनिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, अच्छे से समझ लीजिए। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, आत्मा आया हूँ, पाठ बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। कौन से घर जाना? कौन से घर जाना? परम धाम। जोर से आवाज नहीं आती है। अच्छा, इसका मीनिंग समझिए। कल तो कह रहे थे नई दुनिया में आना है, आज कह रहे घर जाना है, क्या चक्कर है? अब समझो इस फिलॉसफी को, इसमें ज्ञान का रहस्य है। जैसे दुनिया की एक बार की फिल्म कितनी होती है आजकल? 3 घंटा। एक बार की फिल्म पूरी होती है, उसके बाद वापस वो रील शुरू हो जाती है ना। ऐसे ये संसार का नाटक, एक बार की रील कितने समय की है? कितने समय की है? तो 5000 साल की रील पूरी होने का समय आ गया है, बाबा ने कहा। फिर नए सिरे से रील शुरू होगी, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। पर एक बार की रील पूरी होती है तो कलयुग के एंड में ये सिद्धांत है इस दुनिया के नाटक का, जितनी भी आत्माएं करोड़ों सब जाएंगी अपने घर। तो बाबा आए हैं, सबके शरीर यहीं छूटेंगे और सब मुक्त होकर चलेंगी मुक्ति धाम अपने घर। तो सबके जाने का समय आ गया है, सब होलसेल स्टॉक में रहेगा। उसके बाद नए सिरे से दुनिया की फिल्म शुरू, फिर सतयुग त्रेता। पहली तो ये खुशी की बात, आपको ज्ञान समझ में आ गया, कलयुग का एंड होने वाला है, वो सवेरा, वो फिल्म स्वर्णिम काल पुनः प्रारंभ होने वाला है, मॉर्निंग। अब प्रश्न उठता है, जैसे दुनिया में फिल्म होती है, समझना, उसमें सारे एक्टर्स का रोल फिल्म की शुरू से नहीं होता है। कुछ एक्टर होते हैं फिल्म की स्टार्टिंग से आ जाते हैं, कुछ एक्टर्स का रोल बीच में आता है, किसी का इंटरवल के बाद आता है, किसी का लास्ट में 10 मिनट के लिए आता है। ऐसे ये दुनिया की फिल्म अब बड़ी, सब करोड़ों आत्माएं कहाँ रहती हैं? अपने घर। किसी आत्माओं का रोल फिल्म की स्टार्टिंग सतयुग में आ जाएगा, मतलब सतयुग से एंट्री, कई त्रेता, कई द्वापर, कई कलयुग। ठीक है, पहले आप बताएं आपका क्या विचार है? सतयुग से एंट्री लगानी है, स्वर्ग के सुख का भी आनंद लेना है, स्वर्ग का वर्षा भी लेना है, कि द्वापर में आना, कि कलयुग में? जिसको स्वर्ग के सुख अनुभव करना, वो वर्षा लेना बाबा से, वो टिकट लेना, वो हाथ उठाओ मुंगेर में, तो फिर तो बड़ी ट्रेन जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न उठता है,
सतयुग से एंट्री किसको मिलेगी? समझना, सतयुग है बाबा का वर्षा। जिन्होंने संगम युग के समय बाबा को पहचान कर बाबा का ज्ञान सुना, उससे मेडिटेशन करके सतयुग के लायक आत्मा को क्वालिफाई किया, उतनी बैटरी चार्ज की, बाबा को पहचाना ही नहीं तो सतयुग में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप सबने तो पहचान लिया, एंट्री मिल जाएगी। अब वहाँ पोस्ट पोजीशन क्या रहेगी वो आपकी आगे की एजुकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसने जैसे संगम युग पर कर्म किए, जितना जितना आप शिव बाबा का ज्ञान सुनेंगे, संस्कार बदलते जाएंगे, सतयुग के लायक आप बनते जाएंगे, ठीक है। और एक बात और बताती हूँ खुशी की, सुनना चाहेंगे? गहरी बात है, सुनना चाहेंगे? जिसको समझ में आ जाए। ये ज्ञान 11-12 दिन जो सुन रहे हैं, ये उन्हीं को नसीब में होता है जिसका सतयुग में पार्ट था। दूसरों को आप कितना भी बोल दो, अगर उसका रोल नहीं था तो वो यहाँ, बाबा ने बुलाया इसलिए आपको कि आप सब सतयुग में थे, जन्म लेते लेते बैटरी डाउन हो गई, अब बाबा ने जगा दिया, वापस बाबा को याद करो, ज्ञान सुनो, ताकि वापस उस दुनिया में जाने के लायक बैटरी, ठीक है। बजा दो ताली। तो सभी कौन सी आत्माएं बैठी है? कौन सी आत्माएं बैठी है? सतयुगी आत्माएं, जो डाउन होते होते ये हो गए, अब चार्ज होके वापस जाना है। कंफर्म है ये, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। अभी कितनी बड़ी बात। आज मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़े, उसके लिए स्टूडेंट लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन बढ़े। पर बाबा ने बता दिया एक ही इलाज, मन और बुद्धि भटके उसी समय अपने को आत्मा समझ लेना, तुरंत एकाग्र हो जाओगे। देखो अब मुरली का मजा कब आएगा? जो बाबा कहे उसको समय आने पर अनुभव करना, ठीक है। जैसे मानो आपको सिर दर्द हो रहा है, उदाहरण, अब आपके पास टैबलेट है, आप चिल्ला रहे सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो डॉक्टर कहेगा गोली पड़ी खा लो ना। अब आप कह रहे मन भटक रहा है, भटक रहा है, बाबा ने कहा आत्मा समझ लो, मन एकाग्र हो जाएगा, तो समझ लो उस समय, ठीक है। बस अब यही होना चाहिए जीवन को आध्यात्मिक प्रयोगशाला बनाना, जो बाबा कहे समय पर यूज करना अनुभव। इसमें 3 बातें चाहिए, आप लिख लीजिए। आध्यात्मिकता में चाहिए धीरज, पेशेंस। दूसरा चाहिए विश्वास, और तीसरा चाहिए अभ्यास। धीरज, विश्वास और अभ्यास, ठीक है। क्यों धीरज? क्योंकि बैठे कोई बात नहीं, आगे बैठ जाओ, नहीं नीचे बैठ जाओ। धीरज क्यों चाहिए? कई क्या सोचते दीदी एक ही दिन में सब हो जाए, पर नेगेटिविटी आते आते कितना टाइम लगा, एकदम थोड़ी डाउन हुए, एक एक जन्म लिया और एक एक बैटरी द्वापर युग से डाउन ज्यादा हुए। तो एकदम जंप करना है तो उसके लिए धीरज, ठीक है, और अभ्यास। बच्चा पढ़ाई करे नहीं और सोचे डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, ये नहीं। तो एक्चुअली यह पढ़ाई है, ये इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, भगवान की पढ़ाई।
क्यों पढ़ाई? मनुष्य से देवत्व की पढ़ाई। तो कोई आशीर्वाद ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा माना जो इंजेक्शन दे कम से कम इतनी मेहनत कर लो, उसको रोज 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना लिख सको उतना लिखो, ठीक है। इसीलिए हम बताते हैं, कईयों को ऐसा लगता यहाँ दीदी पैर नहीं छूने देती है, कई पूछ रहे थे, कई तो रोने लग गए कल यहाँ, इसलिए मेरे को मंच से बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो बाबा ने सिस्टम क्या बनाया है, यहाँ कोई गुरु शिष्य नहीं होता है, सब बाबा के बच्चे हैं और बच्चा बाबा के सुख शांति के खजाने का मालिक होता है। बाबा पैरों में नहीं गिराता है, बाबा कहता है चढ़ने का समय है, तो पैरों में गिरना अच्छा या बाबा की गोद में जाना अच्छा? ठीक है। तो जैसे हमने अपने को कनेक्ट करके शिव बाबा से ज्ञान शक्ति भरी, क्यों नहीं आप ब्रह्मा कुमारी में पैर पड़ने देते? आप भी बाबा के बच्चे, गिरते तो जन्म जन्म आए। बाबा कह रहे अब आप भी उससे कनेक्ट करो, चढ़ो, सुख शांति आनंद प्राप्त करो। तो अब सब कौन है? बाबा के बच्चे, ठीक है। तो गिरना नहीं है, बाबा की गोद में जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बाबा कह रहे बच्चे याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। देखो कितना अच्छा मेडिटेशन। जरूरी नहीं कि एक जगह बैठकर स्ट्रिक्ट करें। आप थके हुए हैं या चल रहे हैं, ट्रेवलिंग में, चलते फिरते सोते उठते बैठते खाते पीते आप अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ सकते, सोच सकते मैं बाबा की छतरी में हूँ, बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। इसलिए सिर्फ आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करना, आंख खोल के प्रैक्टिस करिए कि मैं छत्र छाया में हूँ। आंख बंद करके पूरा करने लग जाएंगे और भोजन बनाना है, उस समय सोचो प्रभु के वरदान का हाथ है और आंख बंद करके भोजन बनाएंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। ड्राइविंग कर रहे हैं, सोचो सिर्फ 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, आंख खोल के करो, ठीक है। तो कितना अच्छा है, माना कोई टफ नहीं है। भगवान ने जो मेडिटेशन सिखाया वो ऐसा है कि छोटा बच्चा भी याद कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। आत्मा को कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं शरीर वीक हो गया आप कैसे याद करूं, दम नहीं है, बुजुर्ग कहेंगे। आसन प्राणायाम में शरीर मोड़ना तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते, बच्चा नहीं कर सकता है, पर जो परमात्मा को याद सर्वोच्च मेडिटेशन है उसमें शरीर की आयु का कोई भी मतलब, बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। बस बाबा का शांति का प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। कई समझते हैं दीदी आपने जो मेडिटेशन बताया ना वही कर लेंगे घर बैठ के, तो एक विधि नहीं है। जितना जितना आप आते जाओगे बाबा सागर है, मेथड्स आपको बताते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। आत्मा समझो, आज सारी मुरली में क्या समझा रहे बाबा? खुद को जीवन में आत्मा समझेंगे तो क्या फायदे। आत्मा समझो तो कर्म इंद्रियों पर देखिए विजय हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। आत्मा समझो तो कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाएगी। आज तनाव क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अपनी शरीर की कर्म इंद्रियों की गुलाम बन गई। पता है ये चीज गलत है, नहीं देखना, मन खराब होता है, फिर भी आंख पर कंट्रोल नहीं देखते। आत्मा कान की गुलाम, पता है किसी का पर चिंतन नहीं सुनना, निंदा सुनने से मन दुखी होगा, तब भी इंटरेस्ट आता, हाँ और क्या हुआ भैया,
अच्छी बात होती है ना तो कहते दीदी टाइम नहीं है सत्संग के लिए, और आधे घंटे खड़े होकर सड़क पे किसकी निंदा सुन लेते तो आधा घंटा कब बीत जाता है। तो इसलिए ताली बजा रहे हैं। माना कानों पर हमारा कंट्रोल, जीभ पर भी नहीं है। डॉक्टर कहता है डायबिटीज है भैया मीठा नहीं खाना, फिर भी कोई कहते दीदी रात में उठ के ही खा लेते हैं। कंट्रोल, मन पर भी कंट्रोल, पता है नेगेटिव नहीं सोचना, फिर भी चला जाता है। तो जितना जितना आत्मा समझते जाओगे, बाबा की शक्ति अंदर भरते जाओगे आत्मा के अंदर, तो कुछ दिनों में आपको लगेगा इस मेडिटेशन से आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक बन चुकी है। फिर आप मन को कहोगे स्टॉप तो वो स्टॉप हो जाएगा। उसको कहोगे नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं सोचेगा। आँख को कहोगे स्टॉप, नहीं देखना, नहीं देखेगी। कान को कहोगे स्टॉप, किसी की बुराई नहीं सुनना। पर इन चीजों के लिए साधना क्या लगती है? ऐसा नहीं एक दिन में हो जाएगा सारा। अब कल हमने बताया था, फिर रिपीट कर देते। कई पूछते दीदी तनाव की तो विदाई हो जाएगी आज, कल से एडवांस कोर्स में क्यों आना? ठीक है, तो देखिए दुनिया में बहुत प्रकार के सुख होते हैं। एक होता है भौतिक सुख, वो भी जरूरी है, ब्रह्मा कुमारी मना नहीं करती है। अच्छा खाना चाहिए, पहनना, अच्छे से रहना, वो सब करिए, क्योंकि अगर खाना नहीं खाया तो कैसे याद करोगे? रहने के लिए कंफर्टेबल घर नहीं है, कैसे याद करोगे? बेसिक नेसेसिटीज तो चाहिए ना। अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, जो भी आपका स्टैंडर्ड है मेंटेन करिए। ये भौतिक सुख हो गए। इनके ऊपर होता है आध्यात्मिक सुख, ईश्वरीय सुख। भौतिक सुख कम ज्यादा होते रहते हैं, आज है कल नहीं है। और भौतिक सुख कम भी है तो चल सकता है। भौतिक सुख टेम्परेरी होते हैं, पद पोजीशन आज है तो ठीक है, कल है तो नहीं है। आत्मा कब सेटिस्फाई होती है? आत्मा कभी भी भौतिक सुखों से सेटिस्फाई नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है। आत्मा को चाहिए ईश्वरीय सुख। तो केवल तनाव है, दुखी है, अब तो है ही नहीं। वो तो कलयुग के लोगों को है। आप तो संगम पर आ गए शिव बाबा की गोद में, आप उसके खजानों के वारिस बन गए। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं आ रहे कि तनाव है, दर्द है। हम क्यों आएंगे अब यहाँ? बाबा से ईश्वरीय सुख पाने, ईश्वर से कनेक्ट करने। ईश्वरीय सुख कब मिलेगा? जितना आप शिव बाबा का ज्ञान मुरली सुनेंगे, जितना बाबा से मेडिटेशन करते जाएंगे, आपको ईश्वरीय सुखों की प्राप्ति होती जाएगी। और कितनी विचित्र बात, भौतिक सुख जो टेम्परेरी है उसके लिए खर्चा भी कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। ईश्वरीय सुख जो निःशुल्क मिल रहा है, जिससे आत्मा तृप्त होगी, जो आत्मा के साथ जाता है, उसके लिए हम कह देते हमारे पास। और जो साथ नहीं जाता, करोड़ कमा लो, पद पोजीशन कमा लो, एक सुई साथ नहीं जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा। तो उसको इकट्ठा करने के लिए 24 घंटा। तो ब्रह्मा कुमारी क्या मैसेज देती है? ये नहीं कहते घर छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, जो आप कर रहे करते चलिए। अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ 1 घंटा, पौन घंटा ईश्वरीय सुख, आध्यात्मिकता को भी दीजिए। कितना समय आना है यहाँ? 1 घंटा। 15 मिनट मेडिटेशन सिखा देंगे और पौन घंटा क्या सुना देंगे? मुरली। बैटरी चार्ज करिए और फिर अपने कर्म क्षेत्र पर काम करिए। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, कई सोचते दीदी घर गृहस्थी से थोड़ा मुक्त हो जाऊं, फलाने बच्चे की शादी हो जाए, ये हो जाए, फिर आ जाएंगे। तो अब आप बताइए, हम पहले भी बता चुके हैं, जीवन में शक्तियां रिटायर्ड लाइफ में चाहिए या वर्किंग लाइफ में? एकाग्रता कब चाहिए? निर्णय करने की शक्ति कब चाहिए? सहन करने की शक्ति, सामना करने की ताकत,
रिटायर्ड लाइफ में चाहिए या बच्चों को स्टूडेंट है एकाग्रता, मेमोरी पावर, ये सब कब चाहिए? वर्किंग लाइफ में। तो मेडिटेशन भी कब चाहिए? रिटायरमेंट के बाद नहीं। जिस क्षण आत्मा में जागृति आ जाए उसी क्षण से ये शुरू कर देना चाहिए। आयु का इसमें कोई भी बंधन नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम मुरली एंड करते हैं क्योंकि आज उत्सव है, आपके भी अनुभव है, बहुत से कार्यक्रम है, किस तरह से चलेगा हम बताएंगे। मुरली के एंड में बाबा क्या कहते सुनिए। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बाबा से बिछड़े और अब मिले। मात पिता बाबा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा क्या दे रहे हैं आपको? याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की, रूहानी माना आत्माओं के पिता की। रूहानी बच्चों को, आत्मिक बच्चों को, माना कोई भी धर्म के बैठे पर आत्मा के पिता की आत्मिक बच्चों को नमस्ते। तो देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति आपको गुड मॉर्निंग नमस्ते करे तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम लोग भी क्या करते हैं रिस्पॉन्स में? नमस्ते करते हैं। तो मुरली के एंड में हम सब बच्चे बाबा को मिलकर बोलते हैं। हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप बोलना, नहीं तो बाबा कहेंगे कैसे बच्चे मुंगेर में बैठे, हाँ मैं बोल रहा हूँ बोल ही नहीं रहे। तो चलिए हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे बोलना। रूहानी बाबा को भी बोलिए, रूहानी बच्चों की याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। किसको करा? बाबा को। बहुत अच्छा। तो ये सुना आपने बाबा के महावाक्य। अभी कैसा प्रोग्राम चलेगा, कल से क्या है वो सब बताते। कल से आपका विधिवत एडवांस कोर्स 4 टाइम रखा है। सुबह 6 से 7, जिसको 6 से 7 नहीं आना सुबह 7 से 8, शाम को 4:30 से 5:30 या रात 7:30 से 8:30। चारों में से जो समय आपको ठीक लगे आप आ सकते हैं। किसी दिन कारणवश सुबह छूट गया, कोई सी भी बैच में आप आ सकते हैं, ठीक है? कितने दिन तक के लिए? 15 दिन। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये शिविर इतने प्यार से किया, कम से कम 15 दिन बाबा की मुरली डायरेक्ट ज्ञान का टेस्ट करिए। 15 दिन के बाद कोई फोर्स नहीं। आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, आप इसको जितना चाहे कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपने कहा है मनुष्य से देवत्व की ओर जाना, फुल बैटरी चार्ज करना। बाबा तो सागर है, सागर प्यार आनंद खुशी, सागर को कितना अपने अंदर भरना है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है? तो एडवांस कोर्स मुंगेर में तो आपको बताया, वो कौन सी होटल का नाम क्या है? सितारे होटल। अच्छा, यही है, पीछे ही है ना, उसके ग्राउंड फ्लोर पे चलेगा। और ये जमालपुर का आया है, जमालपुर में भी चलेगा सुबह 7 से 8। स्थान सदर बाजार बाटा दुकान के बगल में, ये जमालपुर में चलेगा। कितना? सुबह। और किसी को कोई दिक्कत हो तो अपनी मनीषा बहन जी है, उनसे बात कर लेना, ठीक है? एक आध दिन जरा एडमिशन होगा तो एडमिशन वाले दिन तो थोड़ा सा अपनी सिटिंग अलॉटमेंट और ये सब होता है ना, एक आध दिन एडमिशन होगा, एंट्री होगी, उसके बाद सब आपकी व्यवस्थित हो जाएगी।